गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं फिर एक बार आपका इस चैनल पे खजूरिया कॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं नीना खजूरिया। अभी तक हमने लास्ट कुछ वीडियोस में अपने वॉवल्स पढ़े। लास्ट जो लेटेस्ट हमने टॉपिक कवर किया था वो किया था ग्रामलॉक्स और कुछ साइन फुल स्टॉप कॉमा जो शॉर्टहैंड में कैसे यूज करेंगे उसे क्लियर किया। और हाँ, आर के भी हमने दो फॉर्म्स सीखे। पहले हम रिवाइज करेंगे ग्रामलॉक्स और साइन जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। साइन हमने यूज किया था फुल स्टॉप के लिए क्रॉस, क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क जैसे बनता है उसके नीचे जहां भी डॉट है वहां पे हमने क्रॉस को यूज किया है। कैपिटल लेटर्स के लिए डबल स्ट्रोक, पैराग्राफ चेंज के लिए दो डबल लाइनें फुल स्टॉप के बाद, और ब्रैकेट्स के लिए भी हमने एक साइन उसमें नहीं बताया था पर बताती हूँ। ब्रैकेट हम ऐसे यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये टी एच और एस के लिए साइन यूज करते हैं। जब भी शॉर्ट हैंड में ब्रैकेट यूज करनी हो तो ये साइन बना के उसको हम बीच से कट कर देते हैं। जो ये तो हमने साइन यूज करना सीखे थे, और ग्रामलॉक्स जो हमने सीखे थे ए और एंड, फर्स्ट प्लेस डॉट, द, ऑन प्लेस, ऑन द लाइन, ऑफ, टिक है छोटा सा पी की डायरेक्शन में, लाइट, ऑल, डार्क है सेम साइन, टू, ऑन द लाइन, टू, टी डबल ओ या टी डब्ल्यू ओ, ऑन द लाइन डार्क, ऑट आपकी चे की डायरेक्शन में फर्स्ट प्लेस पे, हु ऑन द लाइन सेम डायरेक्शन, शुड अपवर्ड आर की तरह स्मॉल साइन, और एंड सेम साइन बट फर्स्ट प्लेस पे। ये हमारे ग्रामलॉक्स थे जो हमने लास्ट उसमें किए। अब हम आर जो हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म साइन सीखा था आर का, उसकी प्रैक्टिस एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम एच को कवर करेंगे। आर हमने डाउनवर्ड फॉर्म और अपवर्ड फॉर्म दो सीखे थे। डाउनवर्ड फॉर्म जो हमने बनाए थे फर्स्ट उसका था कि जब भी वोवल पहले आता है आर से तो आपका डाउनवर्ड फॉर्म आर का यूज होता है। जैसे एयर, तो आर से पहले ए है तो हमने उसको नीचे लिखा था। और हमने सीखा था कि अगर आर से पहले आर को फॉलो करेगा तो भी आर डाउनवर्ड होगा। आर और एम जब भी ज्वाइन होके बनेंगे तब आर डाउनवर्ड ही होगा। बीच में वोवल हो सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। रूम, आर और एम के बीच में वोवल हो सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं कोई भी होना चाहिए। तो हम आर और एम को हमेशा डाउनवर्ड फॉर्म में ही करेंगे। उसमें हम वोवल पहले या बाद में नहीं सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे पार, आर के बाद कोई वोवल नहीं है, आर से पहले वोवल है तो डाउनवर्ड फॉर्म आर का यूज होगा। अब अपवर्ड फॉर्म हमारा कब यूज हुआ था? जब आर के बाद वोवल हो। रेड, ई का डॉट पेन वाला सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, रेड। रीड, थर्ड प्लेस आर के बाद वोवल। मोस्टली जो भी आपका वर्ड आर से शुरू होता है उसमें आर अपवर्ड ही जाएगा। ओके। और हमने एक सीखा था फाइनली आर के बाद साउंड हो। फाइनली आर के बाद साउंड मतलब आर लास्ट में आर पे वर्ड आपका कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद कोई भी 12 में से साउंड हो। पैरी, तो भी आर ऊपर जाएगा। मैरी मीन्स लास्ट कॉन्सोनेंट आर है और उसके बाद साउंड है कोई भी तो वो आर ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अपवर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और एक हमने सीखा था कि मिडल में मोस्टली आर, स्ट्रोक को बैलेंस करने के लिए हम अपवर्ड ही लेते हैं। 95% केस की बात कर रही हूं मैं, 100% केस की बात नहीं कर रही हूं। चार्ज, JRJ फर्स्ट प्लेस, चार्ज। ओके,
पार्ट। बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रोक्स नीचे जा रहे हैं तो ये डाउनवर्ड आर ना जाके हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म है, तो हमने इसको ऊपर उठा के स्ट्रोक को बैलेंस किया। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग अच्छी हो, देखने में अच्छा लगे, वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी होता है कि स्ट्रोक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ओके, ये हमने कल के टॉपिक में सीखा था। आज हम एच की फॉर्म्स देखेंगे। एच डाउनवर्ड और एच अपवर्ड। देखिए, पहला होता है जब भी एच स्टैंडिंग अलोन विद वोवल, एच अकेला खड़ा हो, एच अकेला हो, साथ में वोवल हो या कोई भी साउंड हो, अकेला इन द सेंस एच और ई, ही, एच के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, सिर्फ एक साउंड है ही की, हे, एच और ए। तो जब भी एच अकेला है और उसके साथ कोई भी साउंड है तो वो एच जो है हमेशा डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ही, एच क्रॉस द लाइन, हे, एच ऑन द लाइन, और उसके साथ कोई भी, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम और 4 या 5 हमारी साउंड्स रहती हैं जो हम सीखेंगे, तो वो साउंड्स भी अगर एच को लगती हैं तो भी एच डाउनवर्ड ही रहेगा। इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एच और वोवल और यू कैन से साउंड। ठीक है, सेकंड केस होता है, सेकंड केस आपका आ जाता है, जैसे हमने आर और एम में सीखा कि आर और एम हमेशा डाउनवर्ड आर के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही यहां पे हो जाएगा। अगर एच को के और जी फॉलो करते हैं तो डाउनवर्ड एच ही यूज होगा। एच जब भी के और जी के साथ ज्वाइन होगा तो वो हमेशा डाउनवर्ड फॉर्म में होगा, और इन दोनों के बीच वोवल होना चाहिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं, जो हमने आर और एम में सीखा था। लाइक हेग, हे और ग, डाउनवर्ड फॉर्म। हॉक, HOCK, हॉक। तो एच आपके 2 फॉर्म्स में, स्टैंडिंग अलोन और के और जी के साथ जब भी जुड़ेगा तो डाउनवर्ड फॉर्म ही यूज होगा इसमें। और रेस्ट ऑफ द केस रहेंगे, हमारा एच अपवर्ड ही बनता है। 95% केस में हमारा एच जो है ऊपर ही बनता है। हेड, होप, हेवी, हमारे डाउनवर्ड के 2 फॉर्म्स हैं, और बाकी केस में हमारा जो एच है वो ऊपर ही बनता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बुक पिटमैन की बुक का पेज नंबर बताया था, 19 और 20 में ये है। ऑल्टरनेटिव साइंस है आर की, आपने आर के वर्ड्स देखे होंगे बुक से, प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम एच करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एच डाउनवर्ड फॉर्म होता है, पहला केस हो गया स्टैंडिंग अलोन विथ वोवल और यू कैन से साउंड। सिंपल वर्ड में हम बात करते हैं साउंड की, तो आपका एच जो है डाउनवर्ड फॉर्म में बनता है, ही। ओके, सेकंड हो गया जब एच फॉलोड बाय के और जी, ये कह सकते हो आप एच प्लस के और जी, जब भी ये आपस में जुड़ेंगे तो डाउनवर्ड एच के साथ ही जुड़ेंगे के और जी। और रेस्ट ऑफ द केस मैंने आपको बोला एच अपवर्ड फॉर्म में बनता है, एच और वी, एच टी एच, एच डी, हेड, हेल्थ, जो भी, तो रेस्ट ऑफ द केस में एच आपका अपवर्ड बना।
ये है दोस्तों आपके एच के फॉर्म, आर के फॉर्म्स। यहाँ मुझे लगता है आपकी आर और एच की कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी, कब हम आर ऊपर ले, कब हम एच नीचे ले। अभी तक जब भी वर्ड्स बनाने लगते हैं तो बच्चे स्टक हो जाते हैं बेसिक में, अब एच कहाँ लेके जाएं। तो इन चैप्टर के बाद, इस चैप्टर एक्सरसाइज के बाद मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। पिटमैन की बुक मैंने आपको पहले भी बताया, 19 इसकी एक्सरसाइज है, 19 एंड 20, और पेज नंबर है इसका एक्सरसाइज नंबर 13 है, पेज नंबर 19 है। आप कीजिए, इसमें वर्ड्स क्लियरली दिए हुए बनाइए, जो वर्ड्स नहीं बनता आप पूछिए और कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इधर वर्ड्स बना के दिखाऊंगी। अब हर चैप्टर में, मैंने आपसे पहले भी बात किया था, हर चैप्टर में ग्रामलॉग्स आएंगे। हमने पहले ग्रामलॉग्स किए, इस चैप्टर में भी कुछ ग्रामलॉग्स हैं। हर चैप्टर में आपको ग्रामलॉग्स मिलेंगे, तो आप एक कॉपी मेंटेन कीजिए जहां पे आप ग्रामलॉग्स लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामलॉग्स याद होना बहुत जरूरी है, बिना इसके सेंटेंसेस, पैराग्राफ नहीं बनेंगे। तो हम वर्ड्स को फिर भी चेंज कर सकते हैं, हम ग्रामलॉग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। उसकी प्लेसिंग, उसका बनाने का तरीका, उसके लाइट एंड डार्क, बिल्कुल नहीं। तो हमें उसे थॉरोली याद करना है। तो आज हम इतना ही इसके प्रैक्टिस करेंगे। हम कल नेक्स्ट टॉपिक में इसके ग्रामलॉग्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइज मैं यहाँ कराऊंगी। आप वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बुक रेफर कीजिए, ठीक है। और जो न्यू एरा की बुक कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको बताती हूँ, उसका है पेज नंबर 29 पे एच के डिफरेंट फॉर्म्स और उसकी एक्सरसाइज। उसमें एच के डिफरेंट एक्सरसाइज दी हुई है और एच के फॉर्म्स है पेज नंबर 29 पे, और आर है 17 चैप्टर नंबर। न्यू एरा की बुक में 17 और पेज नंबर 29 आर और एच के, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। दोनों के पेज नंबर अलग अलग हैं, बट समझाने का तरीका और एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको टॉपिक पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि नेक्स्ट वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम की मिल जाए। तो तब तक कीप स्माइलिंग, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड और कीप लर्निंग। थैंक यू।